स्कूल ऑफ एजुकेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राधे रमन सर की जो अकादमिक उत्कृष्टता है उसी से प्रेरणा लेकर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास चीज पर। वो है सफल डिजिटल शिक्षा का एक ब्लूप्रिंट। इसे सिर्फ एक केस स्टडी की तरह मत देखिए, ये समझिए कि ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य कैसा हो सकता है, उसकी एक झलक है। तो पूरा कोर्स पूरा हो गया है। अब हम एक नई चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी कोर्स जब खत्म होता है ना, तो लगता है कि बस काम हो गया। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक एजुकेटर, एक शिक्षक कोर्स के खत्म होने को एक नई बड़ी स्ट्रैटेजी का स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा है। मतलब ये सिर्फ एक चैप्टर का एंड नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई और बड़ी चुनौती की शुरुआत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मील के पत्थर की जो अभी अभी हासिल हुआ है। देखिए, किसी भी एजुकेशनल जर्नी में इन माइलस्टोन्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ एक पूरा का पूरा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट होना, बस यही वो माइलस्टोन है जो आगे की पूरी स्ट्रैटेजी की नींव करने वाला है। तो देखिए, कोर्स 2 पूरा हो चुका है। सारे चैप्टर्स टाइम पर कवर हो गए। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये सब कुछ NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के करिकुलम के हिसाब से हुआ है। अब इससे होता क्या है? इससे जो सीखने की नींव है वो सिर्फ मजबूती नहीं बनती, बल्कि वो पूरी तरह से ऑथेंटिक और रेलेवेंट भी हो जाती है। और ये जो लाइन है ना, धन्यवाद, आपकी वजह से इतने अच्छे नोट्स बन पाए, ये बहुत कुछ कहती है। यहाँ टीचर सारा क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सफलता स्टूडेंट्स के मिले जुले एफर्ट का नतीजा है। और जानते हैं, यही वो सोच है जो एक कम्युनिटी सेंट्रिक क्लासरूम बनाती है, जहां लर्निंग एक तरफा नहीं बल्कि एक शेयर्ड जर्नी बन जाती है। ठीक है, तो कोर्स पूरा हो गया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। और वो चैलेंज क्या है? वो है एग्जाम्स का अनप्रेडिक्टेबल नेचर। मतलब सिलेबस तो पढ़ लिया, पर उन सवालों का क्या जो सिलेबस से बाहर आ जाते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए? और ये कोई नई बात नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो ये साफ दिखता है कि एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो सीधे सीधे सिलेबस की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। ये एक सच्चाई है, और ये स्टूडेंट से सिर्फ रट्टा रटाया ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मांगती है। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, उस चीज के लिए प्रिपेयर कैसे करें जिसे आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते? है ना बड़ा सवाल। और ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है। ये दोनों को मजबूर करता है कि वो ट्रेडिशनल तरीकों से आगे सोचें। तो इस चैलेंज का जवाब क्या है? जवाब है एक पावरफुल डिजिटल लर्निंग शस्त्रागार तैयार करना। हाँ, बिल्कुल, एक शस्त्रागार, एक ऐसा टूल किट जिसे हर पॉसिबल क्वेश्चन, हर एंगल को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया हो। ये सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं है, ये सक्सेस के लिए एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। चलिए जरा देखते हैं कि इस शस्त्रागार में है क्या क्या। 450 पेज के कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बैंक्स हैं, रिवीजन सीरीज हैं। मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। यहाँ हर एक रिसोर्स का एक खास मकसद है, और वो मकसद ये है कि तैयारी में कोई जरा सी भी कमी न रह जाए। शुरुआत करते हैं हिंदी से। एक जबरदस्त क्वेश्चन बैंक जिसमें 600 सवाल हैं, और सबसे अच्छी बात, ये ऑलरेडी तैयार है और स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल भी है। सोचिए, भाषा पर कितनी मजबूत पकड़ बनेगी। हिंदी के बाद बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए तो और भी बड़ा 700 सवालों का क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और इतनी प्रैक्टिस कि हर कॉन्सेप्ट पर मास्टरी हो जाए। और इन सारे क्वेश्चन बैंक्स और बाकी चीज़ों की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो है ये 450 पेज के डिटेल्ड नोट्स। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये समझिए कि पूरे के पूरे सिलेबस का निचोड़ हैं, जिन्हें बहुत ही ध्यान से तैयार किया गया है। अब सवाल ये है कि ये सब मटेरियल बनाया कैसे गया है? इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है। जैसे कि इसमें माइंड मैप जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? ताकि रट्टा मारने की आदत खत्म हो और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को इफेक्टिव तरीके से समझा जा सके। लेकिन एक मिनट, ये सारे बेहतरीन रिसोर्सेज अपनी जगह हैं, पर ये सब अधूरे हैं अगर लर्निंग प्रोसेस टू वे ना हो। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ एक पैसिव लिसनर नहीं है, वो इस पूरी जर्नी का को क्रिएटर है। सही मायनों में स्टूडेंट्स की आवाज़ ही इस क्लास को डायरेक्शन देती है। आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं ताकि हम आने वाली कक्षाओं में बेहतर कर सकें। ये लाइन सब कुछ कह देती है। टीचर का मानना है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत कीमती है।
यही वो फीडबैक है जिससे आने वाली क्लासेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टनर हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसका सबूत भी है। एक सर्वे किया गया, स्टूडेंट से पूछा गया कि अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, और नतीजा, सबने मिलकर मैथ्स को चुना। मतलब करिकुलम ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि स्टूडेंट्स की ज़रूरतों और उनकी चॉइस के हिसाब से तय हुआ। तो ये जितने भी टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब मिलकर एक कोर फिलॉसफी की तरफ इशारा करते हैं। और वो फिलॉसफी सिर्फ पढ़ाई करने की नहीं है, बल्कि सीखने और कामयाब होने के लिए सही माइंडसेट डेवलप करने की है। और इस कामयाबी का रास्ता 4 पिलर्स पे टिका है। नंबर 1, रोज पढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ। नंबर 2, जितने भी रिसोर्स मिलें उनका पूरा इस्तेमाल करना। नंबर 3, चलते फिरते सीखना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। और नंबर 4, प्रोएक्टिव रहना, अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेना। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनाने की बात है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? मकसद है स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना कि वो अपनी एजुकेशनल जर्नी में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि हमेशा एक कदम आगे हैं। तैयारी सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं, बल्कि असल ज्ञान हासिल करने की हो। तो हमने आज क्या क्या देखा? एक कोर्स का पूरा होना, फिर अनजाने चैलेंजेस के लिए तैयारी करना, एक जबरदस्त रिसोर्स टूलकिट बनाना, और सबसे जरूरी एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ये सब चीजें मिलकर आज के टीचर के बदलते हुए रोल को दिखाती हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, एक टीचर का असली रोल क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, या फिर सीखने के इस सफर में एक गाइड बनना?